जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आपको आर्मी मेंस की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर आर्मी मेंस की नई भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बहुत पहले ही सारी चीज़ें बता दिया था, और जिस टाइम मैं इस भर्ती के बारे में बताया था ना, तो उस टाइम आर्मी मेंस की नई भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो ऐसा लग रहा था कि उसी टाइम से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, उसी टाइम ये भर्ती आ जाएगी, लेकिन उस टाइम ये भर्ती नहीं आया। उसके पीछे का भी एक रीजन है, ठीक है ना। उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी ये जो आर्मी मेंस के बारे में बताया जा रहा है ना मेरे भाई, इसमें पहले कुछ दोस्त लोग जैसे पेपर ऊपर पास कर चुके थे, लेकिन मतलब उन लोगों का जैसे कैंसिल करा दिया गया। जिस तरह से आपका इंडियन आर्मी में मतलब काफी सारे दोस्त दौड़ पास कर चुके थे, मेडिकल फिट हो चुके थे, और जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ तो वो सारी चीजें कैंसिल करा दिया गया। तो सेम उसी टाइप का मैटर आर्मी मेंस वाले में भी है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ दोस्त लोग सारी चीजें क्लियर कर चुके थे, लेकिन उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब वो भर्ती रद्द करा दिया गया। तो मतलब जैसे जून जुलाई के महीने में एक नोटिस निकाला गया था आर्मी मेंस की भर्ती को लेकर, तो उस टाइम में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि हाँ ये आर्मी मेंस क्या है और आप सभी साथी तैयारी करना चालू कर दो। लेकिन अभी इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है कि ये जो आर्मी मेंस की नई भर्ती के बारे में बताया जा रहा है, तो ये भर्ती परमानेंट है, और जितने लोग आर्मी मेंस में भर्ती हो जाएंगे तो समझो उन लोगों का इंडियन आर्मी का सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि आर्मी मेंस वाले मतलब इंडियन आर्मी के साथ रहकर ही काम करते हैं। मेंस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस है। इंडियन आर्मी के अंदर जो इंजीनियर वाला काम होता है ना, जैसे जो भी इंजीनियरिंग लाइन का काम होता है तो वो मेंस वाले लोग ही करते हैं। तो भाई आर्मी मेंस का वैकेंसी तो बहुत बढ़िया है, भर्ती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग बहुत गलती कर रहे हैं। आर्मी मेंस की नई भर्ती के बारे में बताकर और यूट्यूब पर आर्मी मेंस का बैच लॉन्च कर दिए हैं, बैच बेचना चालू कर दिए हैं। तो ये तो वो लोग बहुत ही गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं भी अपना बैच लॉन्च किया हूं, और मैं अपना बैच किसके लिए लॉन्च किया हूं, जो लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई उसका प्राइस भी मैं सबसे कम रखा हूं, और जो मैं क्लास कराता हूं ना, ऐसा नहीं है कि बहुत कई कई घंटा मैराथन क्लास करा देता हूं तो अब जाकर उसमें से मैं बोलूंगा कि भाई इसमें से प्रश्न लड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कराता हूं, ठीक है ना। बहुत लिमिटेड मतलब बहुत कम जैसे पढ़ाने का कोशिश करता हूं, और उसी में से पेपर में प्रश्न पूछ देता है। अगर आप 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाने वाले हो और आप अभी तक प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना, ठीक है ना। उसके बाद से आईडी पासवर्ड बनाने के बाद अगर आप लोग को 2025 में इंडियन आर्मी अग्निवीर का पेपर देना होगा तो आप लोग एप्लीकेशन से सैनिक बैच ले लेना। उसका प्राइस सिर्फ 149 रुपया है, और इसमें आप लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो। आप लोग जाकर देख लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं मेंस के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट बात है उसको देख लेते हैं, जान लेते हैं। मेंस के बारे में बताया जा रहा है कि आर्मी के अंदर 41,822 वैकेंसी निकाला जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इतना वैकेंसी नहीं निकाला जाएगा मेरे भाई, इतना वैकेंसी 41,000 कम थोड़ी के होता है। इतना तो अग्निवीर में निकाला जाता है, 45,000 50,000 अग्निवीर में निकाला जाता है। देखो ये जो वैकेंसी है ना, इसमें से कुछ भर्ती पहले निकल चुकी थी, तो वो अभी फाइनल नहीं कराया गया है, ठीक है ना। तो उसको भी इसी में जोड़ दिया गया है। तो मतलब उसी को देखकर लोग बोल रहे हैं कि 41,822 वैकेंसी निकलने वाला है, लेकिन ये 100% रियल नहीं है कि इतना ही भर्ती निकलेगा। हाँ भर्ती निकलेगा, लेकिन इतना नहीं निकलेगा, इससे कम वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप लोग देख लेना, क्योंकि कुछ भर्ती फंसा हुआ है, जब वो क्लियर होगा ना तो उसमें कुछ लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, वो लोग चले जाएंगे, तो जो बचा खुचा रहेगा निकाला जाएगा। अब इसमें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, ड्राफ्टमैन, ऐसे करके काफी सारा पोस्ट आता है। जैसे इंडियन आर्मी में आपका जीडी आता है, ट्रेडमैन आता है, क्लर्क आता है, मतलब उसी तरह से आर्मी मेंस में आपका इस तरह से आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, ड्राफ्टमैन, और भी नीचे दिया है। तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अब ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, यही भर्ती 10 पास वाला रहता है, बाकी कोई भर्ती 12 पास से रहता है। किसी में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांग देता है, क्योंकि इंजीनियर वाला भर्ती है तो भाई डिग्री डिप्लोमा मांग देता है। लेकिन एमटीएस वाला जो भर्ती रहता है इसमें 10 पास मांगता है, ठीक है ना। अब आगे इसके सिलेबस को भी मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। इसके बारे में सारी चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर आप लोग वीडियो भगा कर देखोगे तो कोई ना कोई डाउट आपके मन में बचा रहेगा, अगर वीडियो भगा कर नहीं देखोगे तो सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे, ठीक है ना। इसमें इसका ऑनलाइन फीस जो रहेगा वो सिर्फ 100 रुपया रहेगा, ठीक है ना। कैटेगरी के हिसाब से मतलब एप्लीकेशन फीस में छूट
एप्टीट्यूड भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आर्मी मेस में सबसे पहले दौड़ उड़ नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। जब आप फार्म और में भर दोगे तो फार्म और में भर दोगे, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वही आपका जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे ना तो उधर आपका स्क्रीनिंग होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद से आपका रिटन एग्जाम होगा, पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर में आपका 25 नंबर का, 25 प्रश्न नहीं, 25 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, मतलब रीजनिंग से 25 नंबर के, जैसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 25 नंबर से रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। स्पेशलाइज्ड टॉपिक से 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे भाई? टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और पेपर देने के लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये तो आप लोगों को सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि हाँ किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो जब आपका पेपर हो जाएगा ना तो फिर आपका मेडिकल होगा। जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद से मतलब कुछ लोगों का इंटरव्यू होगा, सभी लोगों का नहीं। जो 10 पास से इसमें भर्ती देखने जाएंगे तो उन लोगों का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना। और जो ग्रेजुएशन वाले रहेंगे, जो इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, डिग्री डिप्लोमा वाले रहेंगे, तो उन लोगों का इंटरव्यू भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं, लेकिन मेरे भाई इस भर्ती का जो ऑनलाइन डेट है ना, यूट्यूब पर जो बताया जा रहा है ना कि 15-16 अक्टूबर से आर्मी मेस का ऑनलाइन चालू होने वाला था, लेकिन साइट काम नहीं कर रहा था। अब फिर से मतलब इतना तारीख से इतना तारीख तक ऑनलाइन कराया जाएगा। तो ऑफिशियल अभी आर्मी मेस की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है मेरे भाई। हकीकत बात यह है कि अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है कि ये आर्मी मेस के अंदर ये जो 41,000 वैकेंसी है ये आएगी कि नहीं आएगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये भर्ती आएगी, लेकिन इसका कोई फिक्स डेट नहीं है कि कब आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जून जुलाई में ये भर्ती आने वाली थी, और उस टाइम मैं वीडियो बनाया था, उस टाइम एक नोटिफिकेशन आया था, उसी नोटिफिकेशन को देखकर मैं वीडियो बनाया था, लेकिन उस टाइम ये भर्ती नहीं आया। उसके पीछे का रीजन यही था कि कुछ मामला था भाई, कुछ भाई लोग पेपर वेपर दिए थे तो उन लोग का मतलब इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो मतलब जो भी मैटर था वो कोर्ट में चला गया, तो इसीलिए इस भर्ती को रद्द करा दिया गया था। ये भर्ती उस टाइम नहीं कराया गया था। अब फिर से इस टाइम यूट्यूब पर पता नहीं क्या देखकर वीडियो बनाया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी काफ़ी दिनों से बोला जा रहा है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल जिसमें 1526 वैकेंसी था, जिसका हम सभी लोग ऑनलाइन कराए हैं, जिसमें सबसे पहले दौड़ होगा, तो बोला जा रहा है कि उसका भी दौड़ पहले तो बोला जा रहा था कि वो 19 नवंबर से होगा, इतना नवंबर से होगा, उतना नवंबर से होगा। मैं उसके ऊपर भी वीडियो नहीं बनाया था, तो वो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाए थे, तो मैं टेलीग्राम में मैसेज कर दिया कि भाई उन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो मेरे भाई अभी आप लोगों को इसको लेकर बहुत ज़्यादा पगलाने का जरूरत नहीं है। अभी इसके सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी आप जिसका तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को लेकर और उसके हिसाब से तैयारी करो, नहीं तो आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर भटकेगा ना तो पता नहीं ये भर्ती कब आएगा कब नहीं आएगा, कितना वैकेंसी आएगा कितना वैकेंसी नहीं आएगा, आपका ही नुकसान जाएगा मेरे भाई। इसलिए अभी आप जिसका तैयारी कर रहे हो उसी के सिलेबस को लेकर उसमें जो जो चैप्टर दिया है उसको पढ़ो। और अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हो तो मैं खुद क्लास कराता हूँ, क्योंकि मैं खुद आर्मी का पेपर 2 बार पास किया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में। तो आप लोग एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। उसमें आईडी पासवर्ड बना लेना। आने वाले समय में कोई भी भर्ती निकलेगी तो उसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। अभी मेरे एप्लीकेशन में काम चल रहा है, ठीक है ना। तो सच्चाई यही है कि अभी इस भर्ती का कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कुछ भी पता ठिकाना नहीं चला है। बस 1-2 लोग वीडियो बनाए हैं, उनको देखकर सभी लोग वीडियो बना दिए हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको लेकर आप लोग परेशान नहीं होना। जय हिंद, वंदे मातरम।